Hello students, so today we will start with the next chapter and this is chapter first. The name is chemical reactions and equations. So first of all, here is the definition of chemical reaction. In a chemical reaction, new substances with different properties are formed. It means अगर कोई भी सब्सटेंस वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाए, so that change is called chemical change and process is called chemical reaction. Hence formation of new substance is chemical reaction. For example, iron reacts with oxygen. आयरन का सिंबल होता है Fe और ये सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखा S. विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2 और रूम टेम्परेचर पे गैस है तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा G. इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मीन्स वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है टू फॉर्म रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड, और उससे रेडिश ब्राउन एक केमिकल की फॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, और ये होता है सॉलिड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑल्सो रस्टिंग ऑफ आयरन. तो इसमें जो ये यहाँ पर हमने लिखी है इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, तो ये है केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज, और ये जो नीचे हमने लिखा है इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन बोला जाता है. एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स. मीन्स एक रिएक्शन में जैसे कि Fe+O2 से अभी फॉर्मेशन हुई Fe2O3, तो इस रिएक्शन के अंदर जो यहाँ पर हमने देखी थी अभी, तो ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशंस ये दो टाइप की होती हैं. एक होती है बैलेंस्ड और एक होती है अनबैलेंस्ड. तो इस इक्वेशन में जो आयरन के एटम्स हैं यहाँ पर वो इसके इक्वल नहीं है. यहाँ पर है आयरन 1 और यहाँ पर हैं 4. तो इसको बैलेंस करने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी देखेंगे. तो उससे पहले है कि अगर कोई रिएक्शन हो जाती है तो इसको हम फिज़िकल मेथड्स जैसे कि मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, इन मेथड से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उनको अलग नहीं कर सकते. Fe2O3 में से अगर हमें आयरन को और ऑक्सीजन को अलग करना है तो इसको हम इनमें से किसी भी मेथड से नहीं कर सकते. इसके लिए हमें कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस करवानी पड़ती है. सो वो चेंज जिसको हम फिज़िकल मेथड से रिवर्स ना कर सकें तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो इसके लिए हम चेंज इन स्टेट और चेंज इन कलर फर्स्ट दो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ देख सकते हैं. जैसे आयरन ग्रेइश कलर का है, ऑक्सीजन कलरलेस गैस है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुई है वो रेड कलर के सब्सटेंस की हुई है. तो किसी भी रिएक्शन में कलर चेंज हो सकता है एंड आल्सो मे नॉट बी टेक प्लेस बिकॉज जो सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी उसका कलर हमें दिखेगा. सो कलर मे और मे नॉट चेंज. सेकेंड, द फिजिकल स्टेट. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉलिड और ये गैस, जबकि फॉर्मेशन होती है ओनली सॉलिड की. तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड लिक्विड से गैस, कोई भी स्टेट में चेंज हो सकता है कोई भी सब्सटेंस, जिसमें हम लेफ़्ट साइड के सब्सटेंसेस को बोलते हैं रिएक्टेंट्स और
और राइट साइड के सब्सटेंसेस को बोलते हैं प्रोडक्ट्स, और बीच में हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो इसमें जो हमारे फर्स्ट दो चेंजेस हैं, चेंज इन स्टेट एंड कलर। थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ रिएक्शंस में जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों हैं रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स के बीच में आता है प्लस का साइन, और उनसे जो बनता है उससे पहले हम लगाते हैं एरो और लिखेंगे CO2। तो इस रिएक्शन में हीट जनरेट होती है और हीट से टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया है। और अगर हम CO प्लस O2 रिएक्शन की बात करें, इट फॉर्म्स CO2, तो इसके अंदर जो है हीट एब्जॉर्ब होती है। तो हीट के अकॉर्डिंग दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं जो हम टाइप्स में स्टडी करेंगे। हीट निकलती है तो बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो रिएक्शंस में हमेशा टेम्परेचर चेंज होता है, या तो रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स के साथ हीट निकलती है। थर्ड इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो रिएक्शंस में गैसेस का रिमूवल हो सकता है, जैसे अगर हम Zn को H2SO4 से रिएक्ट करवाएं तो इसमें ZnSO4 बनता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो देयर आर मैनी चेंजेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारे आसपास होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन का पचना एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम ग्लूकोज यूज़ करते हैं C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है शरीर के अंदर, एंड इट फॉर्म्स CO2 एंड H2O, और साथ में निकलती है एनर्जी जो हमारी बॉडी यूज़ करती है फॉर डिफरेंट वर्क्स। एंड रेस्पिरेशन, सांस लेना, तो इसमें जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी रिएक्शन जो भी हमने देखी थी ये भी वही रिएक्शन है। और डाइजेशन में काफ़ी सारी रिएक्शंस आ जाती हैं, जिसमें से रेस्पिरेशन की रिएक्शन भी एक उसका एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन अभी हमने देखा था। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो वहाँ पर भी होती है केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। लैक्टोज से लैक्टिक एसिड की उसमें फॉर्मेशन होती है। तो केमिकल इक्वेशन जो है इसका मतलब हम बोलते हैं द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, सिंबल ऑफ मैग्नीशियम Mg, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन O2। मैग्नीशियम सॉलिड है तो इसमें S लिखेंगे फिजिकल स्टेट के लिए, और ऑक्सीजन गैस है तो G, और उससे 2MgO सॉलिड की फॉर्मेशन होगी और साथ में हीट और लाइट जनरेट होती हैं। तो यहाँ पर हमने इस पूरी प्रोसेस को एक सिंबल की फॉर्म में दिखा दिया है। तो ये है एक केमिकल इक्वेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दो वर्ड्स यूज़ होते हैं। हु टेक्स पार्ट इन रिएक्शन मीन्स एरो से लेफ्ट साइड में जो होते हैं ये होते हैं रिएक्टेंट्स, एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन रिएक्शन, तो जिसकी फॉर्मेशन होती है एरो से राइट साइड में वो होते हैं प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो रिएक्शन अभी हमने देखी थी दिस वन। तो इसमें ये दोनों हैं रिएक्टेंट्स Mg और O2, और ये है प्रोडक्ट MgO, और इनको बैलेंस करने के लिए हमने इनके आगे 2 1 इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये हैं रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट। सो फाइनली हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं। नंबर 1, रिएक्टेंट्स मस्ट बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, रिएक्टेंट, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड, जिसमें हम फार्मूला लिखेंगे, एलिमेंट है तो एलिमेंट, कंपाउंड है तो कंपाउंड्स। प्रोडक्ट शुड बी रिटन ऑन दी
राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स, और बीच में इनको सेपरेट करेंगे एक एरो से। थर्ड, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स को हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड एंड G फॉर गैस और AQ फॉर एक्वस। तो 4 स्टेट जो हैं यूज़ होती हैं, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और एक्वस के लिए AQ, जो हम ब्रैकेट में साइड में लिखते हैं, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को हम एरो से सेपरेट करते हैं। एंड देयर इज़ पॉजिटिव साइन बिटवीन 2 और मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर 2 से ज़्यादा हैं तो उनके बीच में एक प्लस का साइन आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर CH4 एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर प्लस का साइन 2 रिएक्टेंट्स के बीच में, और फॉर्मेशन होती है 2 प्रोडक्ट्स की, CO2 और H2O, तो इनके बीच में भी एक प्लस का साइन लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है उसको हमने एयर में यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, तो Mg के साथ लिखा हमने S फॉर सॉलिड। ऑक्सीजन गैस है तो इसके लिए हमने लिखा G फॉर गैस, और इससे फॉर्मेशन होती है MgO की, इसके साथ में लिखा S इज अगेन फॉर सॉलिड। तो सॉलिड और गैस यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ। एंड सेम वे लिक्विड्स है तो L लिखते हैं, और एक्वस है तो AQ। इसमें जो एक्वस है उसका मतलब होता है दिस इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर, यानी कि उस सब्सटेंस को हमने वाटर में डिज़ोल्व करके लिया है। इसके लिए एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे जिंक एक सॉलिड सब्सटेंस है, मेटल है, उसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिखते हैं AQ, क्योंकि हम लेते हैं इसका एक्वस सॉल्यूशन मींस बाय डिज़ोल्विंग इन वाटर। यहाँ H2SO4 को वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है, तो इट मीन्स वो लिक्विड स्टेट में है, बट स्पेशली वाटर के अंदर मिक्स है, तो इसके लिए प्योर स्टेट नहीं है, तो इसको लिखा हमने एक्वस। और इससे फॉर्मेशन होती है ZnSO4 की, वो भी एक्वस होता है, यानी कि वाटर में डिज़ोल्व होगा, और H2 की फॉर्मेशन होगी, वो होगा गैस। सो इन दिस वे वी यूजेस दिस सिंबल सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। और जैसे वाटर को जब हम लिक्विड स्टेट में है और इसको हम हीट अप करते हैं और इससे फॉर्मेशन हो H2 गैस और O2 गैस अगर इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम मेटल, तो कुछ रिएक्शंस की सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में होती है जिनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, तो उनको यहाँ एरो के ऊपर लिखा जाता है, वो रिएक्शन नहीं करते, और ये जो साइन है डेल्टा, ये हीटिंग का साइन होता है, इसमें हमने हीट किया है। और अगर लिक्विड है तो उसके लिए हम ऐसे L लिखते हैं। और रिएक्शंस में अगर कोई स्पेशल टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर को लिखा जाता है, जैसे CaCO3 सॉलिड, इसको जब हम 1173 केल्विन तक हीट करते हैं तो इससे CO2 गैस और CaO सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर लिखते हैं ये टेम्परेचर। तो कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस जो होती हैं उनको एरो के ऊपर लिखा जाता है, यानी कि टेम्परेचर है या प्रेशर है या कैटालिस्ट या फिर लाइट। लाइट को हम यहाँ लिखेंगे लाइट या H न्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके लिए भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे जब H2 गैस रिएक्शन करता है Cl2 गैस के साथ, तो ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लाइट एंड फॉर्म्स 2HCl विच इज़ अगेन गैस। तो जिसकी प्रेजेंस में है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस के साथ, ये रिएक्शन आयरन की प्रेजेंस में होती है, और इसमें जो टेम्परेचर है वो 500 केल्विन के अराउंड और प्रेशर 200 atm एटमॉस्फेयर होता है। तो जिसमें तीनों ही चीज़ें हैं, सब कुछ साथ में होता है, तो सारी चीज़ें हम एक के बाद एक कहीं भी एरो के ऊपर लिख सकते हैं।
और उससे फॉर्मेशन होती है NH3 की। और अगर हीट भी हमें उसमें दिखानी ज़रूरी है तो हम उसके साथ में लिखते हैं कि हीट लेफ़्ट साइड में है या राइट साइड में, रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शन में हम इस चीज़ का और ध्यान रखेंगे। सॉलिड, लिक्विड और एक्वस के साथ जो सिंबल हमारे यूज़ होते हैं टेम्परेचर के लिए, जो भी टेम्परेचर है उतना केल्विन एरो के ऊपर, प्रेशर एटमॉस्फेयर में मोस्टली होता है, कैटलिस्ट ये भी एरो के ऊपर लिखा जाता है कोई भी मेटल है या नहीं, और लाइट को भी हम एरो के ऊपर लिखते हैं। तो दीज 4 थिंग्स आर आल्सो यूज्ड विद इन ए रिएक्शन इफ़ रिक्वायर्ड। और कुछ रिएक्शन जो किसी चीज़ की प्रेजेंस में नहीं होती तो उनको हम सिंपल एरो की फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स ओनली एरो इज शोन इन दोज रिएक्शंस।